दीपावली के बाद की पहली सुबह ने एक बार फिर धुंध की चादर ने वातावरण को अपनी आगोश में ले लिया है। इस समय मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नोएडा एक्सटेंशन में, जहां आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जो धुंध की चादर है ये बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि ये कल तक जो मौसम था बारिश होने के बाद में वो बेहद साफ़ हो गया था, लेकिन जो उसके बाद में जिस तरीके से दिवाली पे आतिशबाजी की गई है उसके बाद में जो प्रदूषण का स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यानी कि जो प्रदूषण का स्तर है वो करीब 350 के पार पहुंच गया है। सामने तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग, जो हाई राइज बिल्डिंग है, ये करीब यहाँ से करीब 300 से 400 मीटर दूर है, लेकिन जो साफ़ तौर पर दिखाई नहीं दे रही है। वहीं जो सामने जो पार्क हैं, पार्कों में जो लोग यहाँ पर आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, वो यहाँ पर नदारत हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर जो बढ़ा है वो कहीं ना कहीं लोगों पर इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से पिछले दिनों प्रदूषण का स्तर जो काफ़ी बढ़ गया था, उसके बाद में लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें हो रही थी, लेकिन कल पटाखों के बाद में चलाए जाने के बाद में फिर वही कमोबेश यही स्थिति हो गई है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। वहीं लोग जो है वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वैसे ज़्यादातर ऑफिसेज़ की छुट्टी है, लेकिन जो ट्रैफिक है वो भी सड़कों पे बहुत कम है, लेकिन और जो इंडस्ट्री है वो भी बंद है। बावजूद इसके जो प्रदूषण का स्तर है ना वो काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है, क्योंकि बताया यही जा रहा है कि जिस तरीके से जो लोगों ने जमकर के रात में आतिशबाजी की है उसका कहीं ना कहीं असर जो है वो आसमान और वातावरण में दिखाई दे रहा है। बावजूद इसके कि तमाम तरीके की पाबंदियों के बाद भी जो लोग हैं वो जो आतिशबाजी करने से मान नहीं रहे हैं। लगातार आतिशबाजी हुई है, कई घंटों की लगातार आतिशबाजी के बाद आसमान का जो वातावरण में जो प्रदूषण है उसका स्तर बढ़ गया है। फ़िलहाल कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ के लिए स्वयं ही जिम्मेदार और जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अगर हम खुद से अगर कोई स्टेप नहीं लेंगे तो इस तरीके का जो माहौल है, जो वातावरण में जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता रहेगा। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ में मोहम्मद यूसुफ, ग्रेटर नोएडा न्यूज़ 24।